हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला प्रश्न है कि किसी स्थान पर अक्षांश विमान के सापेक्ष आपकी कोणीय स्थिति को व्यक्त करता है। तो कौन सा व्यक्त करता है? आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको ढूंढना है। तो कौन है? भूमध्य सागर, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य सागर। आपको इसको याद रखना है, बस इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला, अपक्षरण, निक्षेपण जैसी कई प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले भू-आकृति को कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपक्षय, अपक्षरण, निक्षेपण जैसी कई प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले भू-आकृतियों को कहा जाता है पॉलीजेनेटिक लैंडफॉर्म। क्या बोलते हैं? पॉलीजेनेटिक लैंडफॉर्म। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है चुंबकीय तूफानों में चुंबकीय क्षेत्र की प्रारंभिक वृद्धि होती है। तो कैसे होती है इसके बारे में बताना है कि जब शाक, इसका सही आंसर होगा जब शाक वेव गस्टी सोलर विंडो से जुड़ी होती है तो मैग्नेटोस्फीयर के कंप्रेस करती है। क्या होती है? जब शॉक वेव गस्टी सोलर विंड से जुड़ी होती है तो मैग्नेटोस्फीयर को कंप्रेस करने का काम करती है, इसीलिए प्रारंभिक में वृद्धि होती है। ये क्या करता है? कंप्रेस करता है तो वृद्धि हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया का द्वीपराज है। तो ऑस्ट्रेलिया का द्वीपराज कौन सा? आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसका सही आंसर बोलना है। तो इसका ऑस्ट्रेलिया का जो द्वीपराज होगा तास्मानिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया का जो द्वीपराज कौन है? तास्मानिया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिमयुग हिमयुग के बारे में बोलना है कि हिमयुग लगभग खालिस्तान वर्ष पहले समाप्त हुआ। तो कितना वर्ष पहले समाप्त हुआ था? आपको इसका सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14,000 वर्ष पहले। कब हुआ था? 14,000 वर्ष पहले। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चीन में उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। तो चीन में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं आपको ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चीन में उपयोग की जाने वाली भाषा पहला तो चीनी है, दूसरा क्या? अंग्रेजी है। चीनी और अंग्रेजी। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बंगाल की खाड़ी में मूंगा ढकी हुई सतहों वाली द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में मूंगा ढकी हुई सतहों वाली द्वीपों है। तो इसका सही आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, परिवहन माध्यम के भीतर परिवहन द्वार हो सकता है। तो परिवहन द्वार कैसे हो सकता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। पहला है कि निलंबन, ये सही है। परिवहन माध्यम के भीतर परिवहन द्वार हो सकता है निलंबन के द्वारा, समाधान और कर्षण के द्वारा, समाधान के द्वारा, यानी सारे ऑप्शन इसका क्या है? सही है। क्या है? सारे ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दिन की लंबाई में निर्धारित किया जाता है। तो क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है खगोलीय इकाई, क्योंकि दिन की लंबाई में निर्धारित किया जाता है खगोलीय इकाई को। तो ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।